जीत तो अगर पूरा 110% है। यस, काम हो रही है सर, कोई बोल नहीं सकता। कोई अगर बता दे कि कौन सा काम नहीं हुआ, लोगों ने सामने आके बात करना चाहिए इस चीज के ऊपर। जाहिर 100% दावा करते हैं एकदम तो है। हाँ, विपक्ष रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा टाइम था जब आमदार ने हमारे कुछ उनको मंत्री पद भी मिल रहा था, वो उन्होंने ठुकरा दिया पानी के लिए। हाँ, टिक पाएगा ना सर? उनकी ताकत के सामने अगर मैं सोचूं कि मैंने क्या काम किए, तो मेरे सामने कोई खड़ा भी रहेगा या मैं किसी के सामने खड़ा रहूं, तो भी लोग जानते हैं ना सर किसने क्या काम किया। तो जब लड़ेंगे सर, जब तक जिंदा है जब तक तो लड़ेंगे सर। लोगों के पास सिर्फ पानी का एक ही मुद्दा है। अगर बोलूँ पानी का मुद्दा छोड़ के उनके पास मुद्दे ही क्या है? रेस। हाँ, रेस में तेज हूँ एकदम, मतलब पहले नंबर पे खड़ा हूँ। ये जहीर को जिस तरह एम्पायर जहीर ने खड़ा किया, जहाँ से वो एक साधारण से घर में रहने वाला आदमी आज पॉज है, आज संपन्न। तो ये सब सफर तो यहीं से तय हुआ कि अनधिकृत बांधकाम और बहुत सी चीजें, अनधिकृत बांधकाम और ये सब तो बात की बात है। आरोप तो लगते हैं, आरोप लगने, आरोप और पत्र तो होंगे ना सर। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ता। क्योंकि देखो, ऐसा कोई विरार में आदमी होगा कि जिसने शायद मतलब ये काम नहीं किया हो। पार्टी दबंग तो है सर। वैसे हमारे राजा थे हितेंद्र ठाकुर, उनके पीछे सब चल पड़े और उनकी सफर में मैं भी चल पड़ा। ये पार्टी या ये पार्टी के लोग कैसे दबंगी है, लेकिन काम का दबंग है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। लगातार उन लोगों से मुलाकात और बातचीत जारी है जो महानगर पालिका के चुनाव में अपने आप को दमखम रूप से साबित और जनता के बीच में समाजसेवी के रूप में लगातार काम कर रहे हैं। लगातार उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले आपने शिवसेना, मनसे और बहुजन विकास आघाड़ी के कई कार्यकर्ताओं को सुना, देखा और समझा। आज एक और है हमारे साथ में, उनसे हम बातचीत करेंगे। ज़मीनी हकीकत कितनी रही है उनकी इस राजनीतिक पृष्ठभूमि में, काम कितना रहा है और कितना उनका ढकोसला, या वाकई में जनता के बीच में प्रामाणिक रूप से रहें, या सिर्फ टिकट के लिए आगे आ रहे हैं, या सिर्फ जनता के बीच में जाना आना ये सब दिखावटी। इन सब चीज़ों पे सच्चाई से जानकारी प्राप्त करेंगे जहीर शेख से और जानेंगे कि आखिर उनकी राजनीतिक पदयात्रा कैसी है, जनता इन्हें पसंद करेगी कि नहीं करेगी, वोटिंग को टिकट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इसके अलावा ज़मीनी हकीकत कितनी है समाजसेवी के रूप में। आइए सीधे मुलाकात करते हैं जहीर शेख से। सबसे पहले आप सर, आपको नमस्कार। नमस्कार सर। एकदम सिंपल और साधारण रहने वाला जहीर क्यों राजनीति में उतर आया? क्या होता है, बहुत बार लोग लोभ में आ जाते हैं कि नहीं मैं उतरूंगा तो पार्टी में पद, प्रतिष्ठा और लोग, मंच, माला, ताली जी। तो एकदम सिंपल रहने वाला साधारण जहीर क्यों आ गया इस पर? सर क्या है, जो घर के जो माहौल था उस माहौल में हम लोग चले और लोगों के साथ में, मतलब जो आज ये जो सेवा कर रहे लोगों के बीच में पूरे दिन काम कर रहे और मतलब कुछ मिलेगा पद या कुछ टिकट मिलेगा उसके लिए तो नहीं कर, बस एक लोगों की सेवा, एक जन सेवा है, वो समझ के काम कर रहे सर। जब आपको बहुजन विकास आघाड़ी में आप आए या आप राजनीति में उतरे तो देखा क्या था? एकदम मन किया और उतर लिए? नहीं, देखा ना, क्योंकि हमारी पार्टी का काम था, लोग काम कर रहे थे। हमारे अप्पा, हमारे क्षितिज ठाकुर, हमारे राजू पाटिल जी, ये सब जो काम कर, इनको देख देख के ऐसा लगे कि पार्टी काफ़ी विरार में काम करेगी और उनको देख के हम लोग उनके इस पे चलने लग गए। और वही तौर तरीके इस पे बैठ सकते हैं ना आप? ऐसा नेता लोग बहुत बार बैठते नहीं, तो आप उस तरह एकदम साधारण रहिए। चलिए, तो ये बहुजन विकास आघाड़ी की 30 साल की सत्ता थी और जहीर ने सोचा कि सत्ता है 30 साल की, आइए नहीं चले जाते हैं कि पावर मिलेगा यहाँ पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सत्ता तो उस टाइम में और भी थी, शिवसेना भी थी या और काफ़ी पार्टी थी, लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी पहले वसई विकास, आपको मालूम होगा उनका नाम था, वसई विकास 1990 के आसपास। 1990 उस टाइम से हम उनके साथ में काम कर रहे हैं। तो जब देखा कि एक आदमी काम करता है जो सबको लेके चलता है, उसी के पीछे सब लोग चलते हैं ना। वैसे हमारे राजा थे हितेंद्र ठाकुर, उनके पीछे सब चल पड़े और उनकी सफ़र में मैं भी चल पड़ा। ये नहीं देखा कि पावरफुल आदमी, हाँ, सोचा कि साथ में लग जाए, मेरा बिजनेस भी ठीक चलेगा, मेरे लोग भी खुश रहेंगे। देखो, बिजनेस सोच के तो कोई घुसता नहीं है पार्टी में। लोगों की सेवा करना है, जो वो सेवा कर रहे हैं हमारे अप्पा और हमारे जो बहुजन विकास आघाड़ी के लोग, तो वो देख देख कर हमको भी ऐसा लग रहा है कि हम भी कुछ करना चाहिए। लोग कहते हैं पार्टी बड़ी दबंग है। पार्टी दबंग तो है सर, क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं? क्योंकि इतने साल से आज राज कर रहे विरार में, आज इतने सालों से लोगों की सेवा में भी है। सिर्फ दबंग ही नहीं है, मतलब उनका काम का भी दबंग है। जैसे काम हो रहा है, लोगों को पता चल रहा है कि ये जैसे कुछ काम है वो पार्टी के माध्यम से हो रहे हैं। आपको डर नहीं लगता ऐसी पार्टी में? लोग बोलते हैं डरते हैं लोग। नहीं, लोगों ने डरना, देखो हर पार्टी किसी न किसी पार्टी के बारे में बोलता है कि क्यों डरना चाहिए। ऐसे कोई दबंग, मतलब कोई वो गुंडागिरी थोड़ी चल रही है, तो काम करे लोगों की सेवा। तो कहता है कि ऐसा भी करती है बहुजन विकास। हाँ, विपक्ष बोलेगा ना, विपक्ष को बोलने के लिए मुद्दे तो चाहिए ना सर। लेकिन हमको लगता है आज हम लोग इतने साल से उनके साथ जुड़े, मेरा तो बचपन ही यही गया हमारे। आज मुझे लगता है
तीसरी चौथी पीढ़ी होगी इस मतलब विरार कभी के अंदर। आपको यहाँ डर नहीं लगा? कभी डर नहीं लगा, हम लोग तो अच्छे से रहे। तब का माहौल अलग था। आज बाहर से लोक संख्या जो आई है बाहर, मतलब इतने सब जो यहाँ पब्लिक आई है, तो लोगों को पहले की कुछ स्थितियाँ मालूम नहीं है, और हम लोग तो पहले से रहे, इसके लिए हमको मालूम है कि ये पार्टी या ये पार्टी के लोग कैसे है। दबंगी है लेकिन काम का दबंग है। अच्छा, इसमें आप जब आए तो कई लोगों ने कहा कि आप एक बहुत बार आप पर आरोप भी लगे लगातार अनधिकृत बांधकाम को लेकर। हाँ। तो ये इस पर क्या सच्चाई रही कि अभी वो राजनीति में उतर गए हैं इसलिए कि भाई उनको ये सब बचाना है नहीं, या नाम को फिर से शुद्ध करना है? देखो, अनधिकृत बांधकाम बोलेंगे तो अनधिकृत को विरार में देखो, विरार बस्ती में तो अनधिकृत काम हो, जो छोटे छोटे लोग जो बाहर से लोग आए तो उस टाइम ऐसा था, इतना अनधिकृत का कुछ था नहीं, लेकिन लोगों ने काम किया। उस टाइम में बहुत से लोगों ने काम किया, तो काम में जो मतलब नॉर्मल साधारण पब्लिक थी कम बजट में, वो विरार बस्ती की तरफ चली आ रही थी। मुंबई से काफी आपको तो पता है कि मुंबई में उतना अफोर्डेबल नहीं है, तो वो हिसाब से यहाँ पर काम हुआ। लेकिन अभी आप सोचते हो कि अभी महानगर पालिका भी स्ट्रांग है और इनकी सत्ता है, तो अभी तो मुझे लगता है कि जो अनलीगल काम जो भी अभी पहले होता था तो अभी बंद हो गया, अभी कहाँ चल रहा है। तो आप इसलिए तो नहीं कि नहीं संरक्षण मिल जाएगा, नहीं लोगों का हाथ अगर सुनो, अगर वैसे तो काम तो हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन काम करे उसके साथ पार्टी के साथ जुड़े रहने रहे, पार्टी का भी नाम लेके कोई काम करे, ऐसा तो नहीं है। अभी काम पर भी आऊँगा, क्योंकि जहीर शेख का जब हम नाम लो, मैं कोरोना काल में मुझे याद है जब प्याज वाला कांड हुआ था तब आप चाय दे रहे थे जी। उस समय कार्यकर्ता चाय देने वाला नहीं होता, लेकिन आप चाय दे रहे थे और सभी नीचे, खैर उस पर भी आऊँगा। लेकिन ये कहा जाता है कि जहीर को जिस तरह एम्पायर जहीर ने खड़ा किया, जहाँ से वो एक साधारण से घर में रहने वाला आदमी आज पॉज है, आज संपन्न है, तो ये सब सफर तो यहीं से तो तय हुआ कि अनधिकृत बांधकाम और बहुत सी चीजें। देखो, अनधिकृत बांधकाम इस 6 लाख का माल 12 लाख नहीं, अनधिकृत बांधकाम इस चीज का सफर नहीं है सर। सफर के लिए मेहनत है, मेहनत के साथ दूसरे और भी कुछ काम है। मैं तो खुद, मेरा खुद का भाजपुर जूस सेंटर है, मेरा स्टेशन में दुकान है, मैं उनसे, वो मेरी सब में पहली मेरी संपत्ति वही है, शुरुआत वहीं से। अनधिकृत बांधकाम और ये सब तो बात की बात है। आरोप जो लगते हैं, आरोप लगने, आरोप और प्रत्यारोप तो होंगे ना सर। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि देखो ऐसा कोई विरार में आदमी होगा कि जिसने शायद मतलब ये काम नहीं किया हो, लेकिन हमने जो काम किया है, हमारा जो सफर था सफेद काम था, वाइट सफेद। हाँ, जैसे मतलब शुरुआत जो हमारी हुई घर से, हमारे छोटे छोटे धंधे से हुई, मतलब फास्ट फूड जूस था, हम खुद खड़े थे, खुद बनाते थे, खुद बेचते थे, वहीं से सफर चलने लगा। फिर आने के बाद जब लगा कि लोगों में जो ये चल रहा है, हमारी पार्टी का काम वसई विकास मंडल उस टाइम था, तो मुझे लगा ये पार्टी काम करे, शायद मैं भी उनके साथ जुड़ जाऊँ तो और मैं काम कर सकूँ लोगों का। ये कोरोना के काल के दौरान बहुत बार आपके बारे में तो काफ़ी सुना भी था मैंने एक बार तो, लेकिन ये गंभीर सवाल ये है कि कोरोना काल के दौरान जहीर कहाँ था, क्या जनता के बीच में उपस्थित था, और ये काम तो कितने? कोरोना काल में सर, जब से कोरोना लगा हम एक दिन घर नहीं गए, जब तक के लॉकडाउन लगा हुआ था। हम, मैं और मेरी पूरी टीम थी, हमारे पार्टी के लोग थे, और पार्टी के जो हमारे बड़े बड़े नेता थे, जैसे आमदार हितेंद्र ठाकुर है, नीतीश ठाकुर है, हमारे महापौर राजीव जी पाटिल है, और काफ़ी सारे नगर सेवक हैं, उन्होंने जो हमको मार्गदर्शन किया कि लोगों में उतर के जो काम करना चाहिए ग्राउंड लेवल में, यानी सिर्फ फोटोग्राफी की और ऐसा कुछ नहीं। बहुत लोग हैं आपके पार्टी? हाँ, हो गए ऐसे कुछ लोगों के, लेकिन मैं किसी के नाम नहीं लूँगा, लेकिन हम लोगों ने ग्राउंड लेवल में जाके, हमारी टीम ने, यानी साईधाम मंदिर बोलो, जीवदानी मंदिर ट्रस्ट बोलो, हमारे अप्पा की तरफ से नालासोपारा में हमारा भवन है, वहाँ से चारों टाइम खिचड़ी, मतलब जो कुछ जो लोगों को ज़रूरतमंद चीज़ें थी, जैसे कि अनाज था, वो सब घर घर हम लोगों ने पहुँचा है। उसी के बाद ईद आई, आपको पता होगा, उसी के बाद फौरन ईद आई। ईद के वक्त जितने वार्ड थे हमारे 115, वो हर वार्ड में सेवई से लेके दूध ये हमारे अप्पा की तरफ से फ्री में पहुँचाया गया। मैं नहीं, हमारी पूरी टीम थी, यानी हर हमारे जहाँ भी कार्यकर्ते थे उन्होंने पहुँचाया वो हर जगह तक। हम ये माने कि अभी आपने कहा कि काम और समाज सेवी के बल पे आप राजनीति में उतरे, तो ये माने कि काम और लगातार, मतलब 1990 से जब से जुड़े हैं जी, तो आपको 2000 के आसपास काम करने का मौका मिला होगा, तो जरा काम गिना दीजिए कि जनता के बीच में बिना पद के कोई काम करने वाला व्यक्ति था, तो कौन कौन से काम आपकी वजह से? सर, मैंने जिस वक्त ये हमारे जब मनेरपाड़ा में काम करता था, उस वक्त में हमने ऐसा कोई शिविर नहीं होगा, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, लोगों के राजीव गांधी कार्ड, ऐसे कोई कार्ड नहीं होगे जो हमने बनाए नहीं पार्टी के माध्यम से। और उस टाइम में जो कार्ड बने वो अब तो बंद भी हो गए, अब तो लोग कैंप लगा रहे, 105 रुपया, 50 रुपया, मतलब फीस ले रहे। उस वक्त हम लोग इतने कार्ड बने, अभी भी शायद मेरे ऑफिस में कुछ लोग बचे हुए कार्ड लेके नहीं गए, लेकिन ऐसा लगता है कि उस टाइम ऐसे से काम किया हम लोगों ने लोगों के, उसी की वजह से हम लोगों में चर्चित में ना सर। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर बहुजन विकास अघाड़ी ने आपको टिकट दिया
जी। तब तो ठीक है। तो कितना विश्वास है, कितना जीत विश्वास तो पूरा ही है मुझे उनके, मेरी पार्टी पे। हमारे लोक नेता है वो देखते गए, उनको सब पता है कि जो कौन काम कहाँ पे कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। तो सामने पूरी ताकत में है शिवसेना, और बीजेपी वाले लोग कहते हैं कि इस बार पूरी ताकत से लड़ेंगे और पूरी तरह हिला देंगे। देखो हर पार्टी को उम्मीद है कि हम हर उम्मीद से लड़ेंगे, हम ताकत से लड़ेंगे, लेकिन आज इधर बहुजन विकास आघाड़ी की ताकत के सामने जहीर कितना टिक पाएगा? हाँ टिक पाएगा ना सर। उनके ताकत के सामने अगर मैं सोचूं कि मैंने क्या काम किए तो मेरे सामने कोई खड़ा भी रहेगा या मैं किसी के सामने खड़ा रहूं तो भी लोग जानते हैं ना सर किसने क्या काम किया है। तो जमीन पर आप काम किए, इसलिए आपको विश्वास, जमीनी लेवल पे काम किया, इसके लिए पूरा विश्वास है सर। क्या मानते हैं कि ये सब जितने आरोप लगते रहते हैं उससे फर्क नहीं, सिर्फ काम? हाँ आरोप, देखो आरोप और प्रत्यारोप मैंने क्या लगते ही रहेंगे, क्योंकि जीवन है, जीवन में जब तक आदमी जिंदा है तब तक आरोप और प्रत्यारोप लगेंगे। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं, आप हमेशा मुस्कुरा कर उत्तर देते हैं लोग तो वो लोग तो आरोप, तो आपको डर भय नहीं, डर भय नहीं, क्योंकि ऐसा गलत हुई नहीं तो डर और भय किस चीज़ का है सर। अच्छा एक और सवाल, क्या अगर टिकट नहीं मिलती तो जहीर क्या करेगा? बगावत? नहीं, आप इंतजार? बगावत नहीं, इंतजार करेगा। और ऐसा मतलब मुझे नहीं लगता कि टिकट मिला नहीं मिला, पार्टी का काम करो पूरी ईमानदारी से तो पार्टी उस बारे में मेरा सोचेगी। रेस में तेज है रेस, हाँ रेस में तेज हूँ एकदम, मतलब पहले नंबर पे खड़ा हूँ सर। हाँ, तो एकदम अब पहले नंबर के बाद में अगर वहाँ से पीछे हटना पड़ा तो बड़ा दुख होगा ना? नहीं दुख तो नहीं होगा, क्योंकि इतने साल से काम करे, लेकिन कभी उम्मीद नहीं की कि कोई पार्टी टिकट देगी, कोई पार्टी पद देगा। जो हमको काम बोल रहे हैं हम कर रहे हैं, और पार्टी को भी मालूम है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो पद की आशा नहीं कर रहे मगर काम अच्छे से। अब 1990 से लेके अभी तक काम कर रहे हैं, 22 साल के ऊपर हो गया जी। हाँ। तो निश्चित रूप से बड़े पुराने हो गए आप, एकदम पुराने। ठीक है। अच्छा एक और सवाल, क्या लगता है बहुजन विकास आघाड़ी मैदान पे उतरेगी इस बार? तो उसके जमीनी काम हैं ऐसे जो वाकई में जनता को बता सके? लोग कहते हैं पानी वाला काम हमेशा गिनाते रहते हैं, सूर्या डैम। सब लोगों के पास सिर्फ पानी का एक ही मुद्दा है। अगर बोलूँ पानी का मुद्दा छोड़ के उनके पास मुद्दे ही क्या है? अगर दूसरे मुद्दे पे बात करें तो ऐसे कुछ इतने काम हुए हमारी पार्टी की तरफ से, बहुजन विकास आघाड़ी हमारे आमदार की तरफ से। ऐसा टाइम था जब आमदार ने हमारे कुछ उनको मंत्री पद भी मिल रहा था, वो उन्होंने ठुकरा दिया पानी के लिए कि उनको पानी चाहिए था, इसके लिए उन्होंने मंत्री पद नहीं लिया ना। अगर वो चाहते तो मंत्री पद ले लेते। लेकिन हमारे आमदार लोक नेता ऐसे है कि वो लोगों के बारे में सोच के, लोग ये जो है पूरे इनका एक परिवार है तो पहले वो परिवार के बारे में सोचते हैं। कुछ लोग विपक्ष कहते हैं काम धरातल पे कुछ नहीं है, आमदार दिखते नहीं है लोगों के बीच में, वो सिर्फ कॉलेज में बैठे रहते हैं सर। लेकिन लोग आरोप, ये अगर बात है तो गलत है। हम लोगों ने देखा है, लोगों ने देखा है कि आमदार हमारे अब नहीं, अभी कॉलेज में बैठ रहे, क्योंकि उन्होंने बताया था लास्ट टाइम में कि मेरा ये अभी जो चुनाव है ये आखिरी है चुनाव, इसके बाद तो लेकिन चुनाव अगर आखिरी भी है, लेकिन अभी भी मैं बता रहा हूँ कि जो आमदार हमारे है लोक नेता, वो जैसे वैसे ही रहेंगे और लोगों में ही रहेंगे, क्योंकि लोगों प्रति उनका प्यार है ना। मतलब आप मानते हैं कि काम अच्छा कर? यस, काम हो रही है सर, कोई बोल नहीं सकता। कोई अगर बता दे कि कौन सा काम नहीं हुआ, लोगों ने सामने आके बात करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर, बस इस चीज़ के ऊपर करना। विपक्ष कहता है कि पानी के अलावा कोई मुद्दा नहीं है आपके पास, पानी सूर्या डैम के अलावा आप कोई बात नहीं कर पाएंगे। आप सड़क की बात करिए तो बहुत मनवेल पड़ा कि आधी सड़कों पर विचार हो जाता है, कहीं और आरोप लग जाते हैं। सर अभी जैसे आपने देखा होगा कि अभी नगर पालिका नगर सेवक का जो ये इलेक्शन का जो दौर खत्म हो गया, इनके जो टाइम था वो खत्म हो गया, उसके बाद प्रशासन के पास अब चले गए ना सर। अब प्रशासन काम कर रही है तो प्रशासन किस तरीके से काम करे, प्रशासन ने समझना चाहिए लोगों की समस्या। हमें तो लोग नगर सेवक नगर सेविका जो भी हम लोग फॉलोअप में, हमारे से कार्यकर्ता भी फॉलोअप में, कहीं रोड है, कोई लाइट है, कुछ भी समस्या हम तो जा ही रहे। एक कार्यकर्ता की हैसियत से जी, मान लिया ये आरोप, इस तरह का माहौल, कितने डट के लड़ेंगे? लड़ेंगे सर, जब तक जिंदा है जब तक तो लड़ेंगे, क्योंकि हमारे से कार्यकर्ता सिर्फ मैं नहीं, मेरे से और भी कुछ कार्यकर्ता लोग हैं ज़मीनी लेवल पे काम कर रहे हैं। पार्टी का काम अच्छे से हो रहा है और पार्टी का नाम भी अच्छे से हो रहा है। जीत का कितना भरोसा है अगर टिकट मिलती है? जीत तो अगर पूरा 110% है। और मैं तो आपको बताऊँ, अभी तो हमारे अपा ने बताया भी शायद इस वक्त तो पूरी की पूरी सीट लाने की हम लोग 26 में 26 अब पता नहीं कितना होता है, लेकिन फिलहाल आपकी क्या उम्मीद है कि अगर टिकट मिली तो जहीर कितना दावा करता है? जहीर 100% दावा करता है सर, एकदम तो है। विपक्ष रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल उनको एकदम मतलब मुझे पता है कि ग्राउंड में जो काम किया तो लोग मुझे पसंद करते हैं। तो चलिए धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सर। ये थे जहीर शेख, और जहीर शेख ने साफ तौर पे कहा कि जनता के बीच में जमीनी स्तर पे काम किया है, उसी काम के बल पर वो जीतेंगे और आने वाले समय में निश्चित रूप से चुनाव के दरमियान अगर टिकट मिली तो कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। देखना ये होगा कि आने वाले समय में महानगर पालिका के चुनाव में किसको मिलती है टिकट, किसकी होती है फतह, कौन इस पूरे चुनाव में वाकई में जनता के बीच में काम करने वाला है, किसे मिलता है वोट और किसे मिलता है सत्ता से बेदखल। आज के लिए धन्यवाद।